तो आइए गाइस यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आज परचेज कंसीडरेशन। टॉपिक का नाम है परचेज कंसीडरेशन। ठीक है गाइस, तो परचेज कंसीडरेशन के अंदर आपका 3 से 4 नंबर का यूजुअली क्वेश्चन आया करता था। एंड यहाँ पे हमारे को एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न के अंदर परचेज कंसीडरेशन में परचेज कंसीडरेशन निकालने को आ सकता है, कितने इक्विटी शेयर हमने इशू करे ये निकालने को आ सकता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलो कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो तो बाद में भी डिस्कस हो सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं परचेज कंसीडरेशन टॉपिक है क्या। तो परचेज कंसीडरेशन में देखो गाइज, ज़रूरी नहीं कि आप हर सामान के बदले में कैश दो। कंपनी के पास कैश नहीं है, मान लो कंपनी ने कुछ मशीनरीज खरीद ली, कुछ टेक्नोलॉजी खरीद ली या कोई और अदर एसेट्स खरीद लिए और उसके बदले में कंपनी क्या करती है, कुछ शेयर्स को जिस कंपनी से उन्होंने खरीदे हैं उस कंपनी को दे देती है। ठीक है ना। तो यानी सामान लिया और उसके बदले में शेयर्स दिए। मैं पहले बताता हूँ कि सिंपल अगर सामान लिया होता, मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी ली होती, तो प्लांट और मशीनरी डेबिट हो जाता, इंक्रीज इन एसेट डेबिट टू कैश होता। अब आपके पास कैश नहीं है, ठीक है, या मान लो चलो टू कैश है, इस तरह से समझ लेते हैं। और उसके बाद मान लो आप इक्विटी शेयर इशू करते इस कैश को लाने के लिए, तो एंट्री क्या आती, कैश टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, और ये कैश यहां चला जाता प्लांट एंड मशीनरी लेने में। एंड कई बार क्या है कि प्लांट एंड मशीनरी जिससे लेने गए उसको हमारा कंपनी अच्छा लगा, बोला ठीक है भाई हम तेरे शेयर्स ले लेंगे, बदले में क्या ले लेंगे, शेयर्स ले लेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी हमको मतलब हमसे प्लांट एंड मशीनरी खरीद लो, हम आपके शेयर्स ले लेंगे। ठीक है, तो एक बात बताओ, पर्टिकुलरली अगर इस एंट्री को मैं एक एंट्री बनाऊं तो एंट्री बनती क्या है, प्लांट एंड मशीनरी टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कहने का मतलब क्या है, क्या मुझे कोई फ़र्क पड़ता है कि मैं प्लांट एंड मशीनरी को कैश में खरीदूं या फिर शेयर्स के थ्रू खरीदूं? कोई फ़र्क पड़ता है मेरे को? नहीं पड़ता। बात तो एक ही है ना। तो बस अब तो ये बात है कि हमारे बीच में एग्रीमेंट क्या हुआ है। अगर हमारे बीच में एग्रीमेंट ये हुआ है कि भाई तुम्हें जो भी सामान लेना है तुम ले लो, उसके बदले में हमें क्या दे दो, शेयर दे दो। अच्छा, एक और इसमें टाइप ऑफ केस स्टडीज़ बन जाती है। क्या केस स्टडी बन जाती है कि मान लीजिए हमने कोई कंपनी खरीदी है, ठीक है ना। अब जो कंपनी खरीदी है तो उसके कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होंगे। अब हमने कंपनी खरीद ली, बदले में कैश नहीं दिया, बदले में क्या कर दिया, उस कंपनी को अपने अंदर मर्ज कर लिया और बदले में उनके शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स दे दिए। ठीक है, या उस कंपनी को, उसके मान लो शेयर होल्डर नहीं थे, इट वॉज अ प्राइवेट कंपनी, तो उस प्राइवेट कंपनी को हमने अपनी कंपनी के अंदर शेयर्स दे दिए। तो ये भी एक केस स्टडी हो सकती है इसके अंदर। तो ओवरऑल मोटा मोटा आपको ये बात समझ में आ गई कि हम लोग एसेट्स खरीदेंगे और एसेट्स इंक्रीज होने पे डेबिट होते हैं और बदले में देंगे कैपिटल, और कैपिटल बढ़ने पे शेयर कैपिटल, और कैपिटल बढ़ने पे क्रेडिट होती है। ये बात समझ में आ गई। तो पूरा का पूरा टॉपिक इसी पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन फटाफट बना लेते हैं। मान लीजिए हमने क्या करा, मशीनरी परचेज फ्रॉम एबीसी लिमिटेड, या कोई नया आईपीओ आ रहा है तो उस पर बात कर लेते हैं। मशीनरी परचेज फ्रॉम विंडलास बायोटेक है वैसे तो हम, लेकिन इससे मशीन खरीदेंगे हम, तो विंडलास कंपनी। ठीक है जी, तो मशीनरी परचेज फॉर विंडलास कंपनी फॉर रुपीज 30,000, 30,000 रुपए की। ठीक है, इशूड 3,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 3,000 शेयर्स 10 रुपए ईच पे आपने इशू कर दिए। क्लियर है बात? 3,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर दी या एज दी परचेज कंसिडरेशन। ठीक है जी।
तो पहली एंट्री क्या है कि हमने पहले मशीनरी खरीदी है, तो पहली एंट्री आएगी भैया मशीनरी अकाउंट डेबिट, 2 एंट्री बनेगी। किससे खरीदी है भाई? विंडलास से। किससे खरीदी है? विंडलास कंपनी से। ठीक है, कितने की खरीदी है? 30,000 ईच। ठीक है, इसके बाद दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? दूसरी एंट्री होगी कि विंडलास हमारा जो क्रेडिटर था, अब क्रेडिटर हो जाएगा ख़त्म, और इसको बदले में क्या दे देंगे हम? कैपिटल टू शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, कितना? 30,000 और 30,000, 3,000 शेयर 10 रुपये वाले दे रहे हैं, तो कितने देने हैं? 3,000 ही, और 30,000 उसका अमाउंट हो जाएगा। गाइस क्लियर है? तो इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत? ये 2 एंट्रीज में कोई दिक्कत? एंट्रीज बिल्कुल सिंपल है। तो परचेज कंसिडरेशन कितना हो गया? 30,000 रुपीज़ का हो गया। अभी देखो हमने क्या करा, अब हमने कोई बिजनेस परचेज कर लिया। अब देखो एक और क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ABC लिमिटेड परचेज टोमेटो लिमिटेड, एसेट्स ऑफ टोमेटो लिमिटेड। ठीक है, वो क्या क्या है? उनके पास है एक प्लांट एंड मशीनरी, $2 लाख का, और उनके पास है लैंड एंड बिल्डिंग, कितने का? 3 लाख का। ठीक है भाई, 2 लाख एंड 3 लाख। इसके बाद उनके क्रेडिटर्स थे 60,000 रुपये के। तो अगर हम उनके एसेट्स को ले रहे हैं तो उनका हम लायबिलिटी भी ले रहे हैं। ठीक है, तो अब इस कंपनी को टोमेटो लिमिटेड को ABC लिमिटेड कितने पैसे, कितने शेयर्स देगी, कितने रुपए के शेयर्स देगी? ठीक है, तो अब देखो भाई 5 लाख के एसेट्स हैं, ठीक है जी, और आपका 60,000 रुपये की लायबिलिटी है। तो क्लास 11th में आपने क्या समझा था कि एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट्स हैं, लायबिलिटी है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी? कैपिटल। तो वो जो कैपिटल आएगी यानी 4,40,000 आएगी। एसेट्स कितने के हैं भाई? 5 लाख के। ठीक है ब्रदर, और लायबिलिटीज़ कितने के हैं यानी क्रेडिटर्स कितने के हैं? 60,000 रुपीज़ के। तो ब्रदर 4,40,000 रुपये जो हैं, 4,40,000 रुपीज़, वो आपका क्या बन जाएगा? कैपिटल। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन बोला था वीडियो की स्टार्टिंग में, वो क्या बोला था ब्रदर? कि परचेज कंसिडरेशन जो है, परचेज कंसिडरेशन जो है वो निकालने को आ जाता है। क्वेश्चन में पूछ लेगा डायरेक्टली परचेज कंसिडरेशन कितनी है, तो जो कैपिटल आपको अमाउंट पे करना है, अब वही आपकी क्या है? परचेज कंसिडरेशन है। यानी एसेट्स माइनस लायबिलिटी, जो कैपिटल का अमाउंट आपने अब पे करना है शेयर्स के थ्रू, वो आपकी परचेज कंसिडरेशन कहलाएगी। ठीक है, अब मैं कहूं कि मेरा एक शेयर 10 रुपए का है, तो बताओ मुझे कितने शेयर्स देने पड़ेंगे? ये क्वेश्चन आ सकता है। 44,000। तो अगर मुझे 4,40,000 इन टोटल पे करना है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो मुझे कितने शेयर्स देने पड़ेंगे? 44,000 शेयर्स। यस और नो? बहुत ही अच्छी बात। तो अब देखो जरा मैं इसकी एंट्री करके दिखा देता हूं। पहली एंट्री क्या होगी भाई? पहली एंट्री होगी प्लांट एंड मशीनरी, अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, 2
आपके क्रेडिटर्स और 2 आपका कैपिटल, और ये कैपिटल आपकी क्या होती है, शेयर कैपिटल एंड परचेज कंसीडरेशन। इसी को तो पेमेंट करते हो आप, इसी की पेमेंट करते हो आप, ठीक है। तो यहाँ कैपिटल नहीं लिखना है हमें, अभी हमें यहाँ पे क्या है, हम डायरेक्टली शेयर कैपिटल नहीं लिखा था ना पिछले वाले क्वेश्चन में, तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं किसको पैसे देने हमने, टोमेटो लिमिटेड को, तो टू टोमेटो लिमिटेड, ठीक है ना ब्रदर। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए ये कैपिटल लिखा है यहाँ पे। तो अभी आपको समझ में आ गया कि वो कैपिटल का पैसा हम दे देंगे, पर वो कैपिटल किसकी है, टोमेटो लिमिटेड की है ना, तो टोमेटो लिमिटेड। और यही अमाउंट जो टोमेटो लिमिटेड को हमें पे करना है वही हमारी परचेज कंसिडरेशन होती है। तो गाइज यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 लाख, 2,60,000 और बैलेंसिंग फिगर जो कि कैपिटल के रूप में हमारी आई थी वो आ गई 4,40,000। ये हमारा आ गया परचेज कंसिडरेशन। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड एंट्री में टोमेटो लिमिटेड को शेयर दे देते हैं। तो टोमेटो लिमिटेड हमारा क्रेडिटर ही हो गया एक तरह का, जिसकी पेमेंट करनी है, टू इक्विटी शेयर ठीक है जी, कैपिटल अकाउंट। तो कितने शेयर्स देने पड़ेंगे, 4,40,000 रुपीज़ हमको देने हैं, 10 रुपये का एक शेयर है, इशूड 44,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। होपफुली क्लियर हो गया होगा, ये क्लियर है बात।